ड्रीम ऑफ भारती में आप लोगों का वेलकम है। और प्लांट देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस प्लांट का बात कर रही हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ जो है एडेनियम, जिसको डेजर्ट रोज और मरुभूमि का गुलाब भी कहा जाता है, इसी प्लांट के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अब अगस्त, जैसे कि यह 22 अगस्त आज है और उसके बाद बस एक 1 वीक जो है अगस्त बच गया है और उसके बाद जो है सितंबर शुरू होगा। तो आखिर हमको जो है एडेनियम में कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, यह सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखें सीड पॉट फट के नीचे गिर गया था। तो देखें अभी एडेनियम जो है खूब हैवी ब्लूमिंग कर रहा है। इसके लिए किस तरह से अपने प्लांट को तैयार करें जिससे कि हमें भी हैवी ब्लूमिंग हो, कौन सा प्रिकॉशन रखें जिससे कि हमारा प्लांट जो है वह डोरमेंसी में भी ढंग से रहे। और उसके पहले नवंबर, अभी जैसे सितंबर, अक्टूबर और 15 नवंबर तक मेरा हम लोगों का प्लांट जो है कैसे से अच्छे से ब्लूमिंग करे। तो इस सब के ऊपर जो है हम लोगों को केयर करना है। तो सबसे पहले तो ड्राई फ्लावर जो है, सूखा हुआ जो फूल है, उसको हम प्लांट पर से हटा देंगे। देखें मेरे प्लांट पे भी ढेर सारा फूल जो है वह सूख गया है, लेकिन ब्लूमिंग देखें कि किस तरह से हो रही है और बर्ड किस तरह से बन रहा है। तो इसके लिए हम अपने प्लांट को किस तरह से तैयार करें। और देखें कुछ फूल जो है वह सूख भी रहा है। तो इस सूखे हुए फूल को तो सबसे पहले हटा देना है। कारण क्या होता है कि यह सूखा हुआ फूल जो है यह हमारे प्लांट में जो है जब सूख के लटका हुआ रहता है तो इससे क्या होता है कि फंगस अटैक होता है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सूखे हुए फूल को जो है, खास करके अभी जो है सितंबर तक बारिश का जो है डर लगा ही रहता है। तो अगर आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है और सूखा हुआ फूल अटक के रह जाएगा तो आपके प्लांट में जो है वो फंगस अटैक होगा। तो इसलिए सबसे पहले सूखे हुए फूल को हटाएं। उसके बाद रह गई वाटरिंग की बात। तो वाटरिंग जो है अभी प्लांट में कितना करना है और कितना नहीं करना है, क्या रोज़ करना है, इस सब बातों का जो है खूब अच्छे से ध्यान रख देखें। सारा यहाँ डबल पेटल है और कितना कलर जो है वह खुल के आ रहा है। अभी अपने मैं लाइव स्ट्रीम में जो है रोज़ दिखाती हूँ सारे प्लांट को। तो देखें यहाँ पर जो है यह जो है कितना इसका कलर खुल के आता है वह मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर की हूँ और आगे भी करूँगी। तो सबसे पहले वाटरिंग अब कम कर देना है। जैसे मेरा प्लांट तो सब दिन जो है, मैं ग्रीन नेट नहीं लगाई हुई हूँ, हमेशा बोलती हूँ। तो हमको जो है ग्रीन नेट जब नहीं लगा हुआ है तो मेरा प्लांट तो सब दिन, जाड़ा गर्मी बारिश, सब दिन जो है बाहर में ही रहता है। तो ऐसे में जैसे हम लोगों के यहाँ भी काफ़ी धूप लग रही है प्लांट में, तो हमेशा लगती है। तो हमको वाटरिंग कितना करना है, तो अब जो वाटर जो है 3 दिन 4 दिन के बाद 1 दिन आप अपने प्लांट में दें, रेगुलर वाटरिंग नहीं करें। दो मतलब 3 दिन के, अगर काफ़ी कड़ी धूप है तब भी 2 दिन के बाद तीसरे दिन ही आप अपने प्लांट में वाटरिंग करें। नहीं तो वाटरिंग ज़्यादा नहीं करें, नहीं तो उसमें जो है आपके रूट, एडेनियम के रूट को जो है गलने का डर रहता है। दूसरी बात है कि यहाँ कॉर्डेक्स देखें कि कॉर्डेक्स को हम अपने एडेनियम के कॉर्डेक्स को जो है कैसे शेप दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी देखें, वह प्लांट और भी प्लांट दिखाई हूँ। देखें यहाँ कितनी हैवी ब्लूमिंग हो रही है, देख के मन खुश हो। सही में लगता है जैसे एक साथ गुच्छे में जो है ढेर सारा गुलाब जो है खिल के एक साथ हो गया हो। तो इसको जो है, इसके जितना ही इसका फ्लावर जो है प्लांट को अट्रैक्टिव बनाता है, उतना ही ज़्यादा इसका कॉर्डेक्स भी जो है प्लांट को अट्रैक्टिव बनाता है। तो आखिर इसका कॉर्डेक्स जो है वह अच्छा हो, हेल्दी हो, इसके लिए हमको क्या करना है। तो अभी कुछ दिन पहले शायद जुलाई में मैं वीडियो बनाई हूँ कि हाँ कॉर्डेक्स जो है देखें कितना यहाँ पर लग रहा है जैसे कि कोई लेडी हाथ आगे करके और बैठी हुई है। और कॉर्डेक्स इसका देखें कितना चौड़ा हो गया है। यह 10 इंच चौड़ा पॉट है और 5 इंच जो है वह हाइट में है। तो और कॉर्डेक्स जो है कितना हेल्दी है, कितना हार्ड है। तो किसी भी एडेनियम प्लांट का कॉर्डेक्स बहुत मायने रखता है, उसका हेल्दी होना। तो इसके लिए हम क्या करें, तो कभी भी आप एडेनियम को जब स्टार्टिंग में लगाएं
तो किसी गहरे वाले पॉट में लगाएं, जैसे कि अभी मैं पीछे दिखाई हूँ कि जैसे लाल वाला पॉट था और सब पॉट है एडेनियम का, जो कि पहले जब आप एडेनियम को लगाएं तो वह पॉट जो है वह डीप ज़्यादा हो, गहरा ज़्यादा हो, चौड़ा ज़्यादा नहीं हो, गहराई उसकी ज़्यादा हो। इस चीज़ को हमेशा देखें, मतलब ध्यान में रखें। छोटी छोटी बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका एडेनियम इसी तरह से हेल्दी होगा और इसी तरह से जो है हैवी ब्लूमिंग करेगा। कारण क्या है कि एडेनियम का अगर कॉर्डेक्स है मतलब हेल्दी रहेगा तभी जो है वह अच्छी ब्लूमिंग करेगा। तो जब भी एडेनियम को आप स्टार्टिंग में लगाएं तो उसे डीप जो पॉट है उसी में लगाएं, उसको शुरू में जो है चौड़े मुंह वाले पॉट में आप नहीं लगाएं। और देखें बर्ड भी कितना बन रहा है एडेनियम के ऊपर, जितना ही फ्लावरिंग हो रहा है उतना ही ज़्यादा जो है बर्ड बन रहा है। और देखिए लीफ पर जो है मैं सारे एडेनियम का लीफ जो है वह कट नहीं कर पाई, लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग जो है लीफ को हटा दें। जितना लीफ रहेगा तो एडेनियम का जो है एडेनियम प्लांट जो फर्टिलाइज़र लेगा तो वह ज़्यादा जो है फर्टिलाइज़र जो है वह अपना एनर्जी जो है लीफ में ही इन्वेस्ट कर देगा, तो फ्लावरिंग जो है वो अच्छे से नहीं होगा। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं सारे एडेनियम का लीफ नहीं हटा पाई, तो फंगीसाइड जो है मैं बराबर छिड़ते। अब यहाँ पे देखें इसका कॉर्डेक्स जो है मैं दिखा रही हूँ कि देखें यह भी जो है 10 इंची, अभी कुछ दिन पहले जुलाई और अगस्त में इस सब पॉट में मैं एडेनियम को रिपोर्ट की हूँ। पहले मेरा ये सारा पॉट जो है प्लांट जो है वह कम, मतलब जिसका हाइट ज़्यादा था और चौड़ाई कम था, उस तरह के पॉट में जो है लगा हुआ था। अभी जो है जो प्लांट को मैं फिर से रिपोर्ट की तो देखें सबका जो है चौड़ा, यह भी छोटा प्लांट है। अभी इसको मैं अप्रैल में जो है रिपोर्ट की हूँ तो इसको भी जो है थोड़ा 8 इंच चौड़े पॉट में दी हूँ। तो एडेनियम को आप इसका देखिए कलर कितना ही खूबसूरत लग रहा है, और यह भी बंच में जब खिलता है तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो कॉर्डेक्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमेशा आप क्या करें, एडेनियम को स्टार्टिंग में जब प्लांट छोटा हो इस चीज़ को ध्यान से सुने, और ऐसा ही आप अपने एडेनियम के साथ भी करें। तो आप उसको जो है छोटे पॉट, मतलब जिसकी लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, इस तरह के पॉट में आप लगाएं। उसके बाद जब वह पूरा पॉट भर जाए तब उसके बाद उसको क्या करें कि आप रिपॉट करें बड़े चौड़े वाले पॉट में। यहाँ पर देखें, आप गौर से देखें, यह सारा एडेनियम जैसे यहाँ पे देखें, आप इस एडेनियम को देखें, यह लाल पॉट में लगा हुआ है, इसकी गहराई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। इसी तरह के पॉट में जो है मेरा सारा प्लांट लगा हुआ था। तो बाद में जो है ऊपर में यह देखें चौड़े वाले, जिसकी चौड़ाई जो है ऊपर की 10 इंच है, उसमें मैं रिपॉट की हूँ। तो ये चीज़ तो हो गया प्लांट के रिपोर्टिंग का। अब फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ। तो एडेनियम का कॉर्डेक्स जो है सिर्फ आप उसको मतलब अच्छा शेप ही नहीं दें, उसका मजबूत होना भी काफ़ी ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे वह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए अभी जो एडेनियम में है, बारिश के जून जुलाई और अगस्त के महीने में एडेनियम को नाइट्रोजन तो मिल जाता है, तो फिर बाकी जो है 2 फर्टिलाइज़र अभी कॉर्डेक्स के लिए, यहाँ पर भी देखें छोटा एडेनियम जितना है सबका सब जो है 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। अब जो है कॉर्डेक्स इस सब का बड़ा हो गया है तो सबको फिर मैं रिपोर्ट कर दूँगी, नहीं तो यह इसका कॉर्डेक्स जो चाहिए वह नहीं बड़ा हो पाएगा। तो इस तरह से ही इस चीज़ को ख्याल रखें। उसके बाद कॉर्डेक्स को तो अभी जस्ट मैं जुलाई में या अगस्त फर्स्ट वीक में मैं वीडियो बनाई हूँ कि एडेनियम का कॉर्डेक्स जो है यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जैसे हम लोगों के शरीर में बोन के लिए विटामिन डी की ज़रूरत है, उसी तरह से एडेनियम के कॉर्डेक्स के लिए जो है धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी भी जो है गर्मी में या बारिश के मौसम में एडेनियम को मैं जो अपना की हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखें यहाँ पे कॉर्डेक्स जो है वह नीचे है और उसके बाद फ्लावरिंग जो है उससे कितना ऊपर जाके होता है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि इस कॉर्डेक्स को पूरा बड़ा होने का जो है स्पेस मिल जाता है और फ्लावर जो है ऊपर की तरफ। तो एक तो प्लांट देखने में खूबसूरत लगता है, दूसरा स्टेम इसका जो है या फ्लावर ये क्या कहता है लीफ जो है वह जड़ से नहीं सट पाता है। तो इस तरह से क्रॉस वेंटिलेशन की जगह बनी रहती है। अब
कॉडेक्स को जैसे मैं कह रही थी कि जैसे हम लोगों के लिए विटामिन डी की ज़रूरत रहती है, उसी तरह से धूप की ज़रूरत इसके एडेनियम के कॉडेक्स को भी रहती है। तो आप क्या करें कि अपने एडेनियम को आप क्या कहता है कि ये गर्मी में और बारिश के मौसम में हमेशा बाहर की तरफ रखें, उसको सेमी शेड में कभी भी ना रखें। उसके बाद जो है सो फिर क्या कहता है कि आप एडेनियम को जो है इसमें आप फर्टिलाइज़र के रूप में आप नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र भूल के भी नहीं दें। इसका कारण क्या है कि नाइट्रोजन तो इसको बारिश के पानी में मिल ही जाता है, इससे इसका रूट जो है वह डेवलप होता है। लेकिन कॉडेक्स जो है जैसे देखें इतना चौड़ा हो गया, 1.5 गुना 2 गुना कॉडेक्स बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ बढ़ना ही मायने नहीं रखता है, बल्कि कॉडेक्स में जो है हार्डनेस भी आना चाहिए। इसके लिए जो आप फर्टिलाइज़र दें तो जिसमें कैल्शियम हो, पोटासियम हो और फास्फोरस हो, इस तरह का फर्टिलाइज़र आप दें। तो मैं तो ज़्यादातर एडेनियम में जो है जब इसका पॉटिंग सॉइल बनाती हूँ फरवरी में, उसी समय दे देती हूँ। लेकिन देखें यहाँ पे वही दिखा रही हूँ कि जितना पतला स्टेम है यह अगर मतलब वीक रहता तो यह ऐसे नीचे की तरफ झुका हुआ रहता, लेकिन नहीं, पूरा स्ट्रेट जो है ऐसे खड़ा रहता है। तो इसका कारण क्या है कि एडेनियम का यह स्टेम कॉडेक्स काफ़ी हेल्दी है। तो इसके लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत क्या है, तो सनलाइट तो मैं कह दी कि हाँ, इसको आप जो है गर्मी में हमेशा जो है जहाँ धूप अच्छी मिले वहीं पर आप इसे रखें। पानी के लिए भी कह दी। फर्टिलाइज़र जिसमें पोटासियम हो, फास्फोरस हो और कैल्शियम हो। तो इसके लिए तो इसमें जैसे मैं बोन मिल का यूज करती हूँ, आप लोग बोन मिल का यूज़ नहीं करें तो इसमें राख का उपयोग करें। प्लांट में अच्छे से गुड़ाई करके और उसके चारों तरफ जो है 2-2 चम्मच राख दे सकते हैं, जो कि फंगीसाइड का भी काम करता है। और उसमें जो है पोटासियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है और कैल्शियम भी होता है। लेकिन अगर आपको राख उपयोग नहीं अवेलेबल है तो फिर आप क्या करें कि बोन मिल दें। और उसके साथ ही आप क्या करें कि एडेनियम में जो है जैसे अभी मैं पीछे वीडियो में बताई हूँ, आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आप इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो कि आपको बुझा हुआ चूना या चौक जो है उससे मिलेगा, और उसको कैसे देना है तो मैं पीछे अपने वीडियो में, इससे जस्ट पहले के वीडियो में मैं पूरा जो है उसमें क्लियर बताई हुई हूँ कि हाँ कैसे क्या यूज करना है। तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करें। और देखें अभी जुलाई में भी मैं अपने एडेनियम को रिपोर्ट की हूँ, और अभी भी मेरा यहाँ पर देखें 2 एडेनियम जो है बाहर रखा हुआ है। 15-20 दिन से मैं इसको रिपोर्ट नहीं की हूँ। इसका कारण क्या है, तो मैं चौड़ा मुंह वाला जो है वही पॉट का ऑर्डर की हूँ, लेकिन मेरा अभी तक पॉट आया नहीं है, तो इसीलिए मैं अलग छोड़ती हूँ। इस बीच में आप जब अब कभी अभी से लेके सितंबर से लेके और आगे के सीजन तक एडेनियम का अब प्रूनिंग बिल्कुल भूल के भी ना करें। इससे होगा क्या कि अब जो है एडेनियम में अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो एडेनियम आपका फ्लावरिंग नहीं करेगा। इसके साथ ही प्रूनिंग होने के बाद होगा क्या कि उसमें जो है नया लीफ जो है अब धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि या तो नवंबर में, और नवंबर से भी ज़्यादा बेहतर होगा कि आप फरवरी में जो है एडेनियम का प्रूनिंग करें। एडेनियम का प्रूनिंग आप अभी ना करें। नवंबर में अगर आप चाहें तो एडेनियम का रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करें तो प्लांट को पहले जैसे शाम में निकाल लें, तो कल हो के नेक्स्ट डे हो के जो है उसको फिर रिपोर्ट करें, तुरंत उसको रिपोर्ट ना करें। यह छोटा छोटा प्रिकॉशन जो है जब आप रखेंगे तो आपका एडेनियम जो है काफ़ी हेल्दी होगा और काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग भी करेगा। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ अपना छोटा सा वीडियो शेयर की, और बस सिर्फ इस उम्मीद में मैं फिर अगले वीडियो में मिलूँगी कि अगर आप लोगों की इच्छा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो निश्चित रूप से ही करें। और एडेनियम का इस देखें मेरा इसका कॉडेक्स कितना हेल्दी हो गया, लेकिन कितना गहरे पॉट में लगा हुआ है। तो इन छोटी छोटी बातों का केयर करके आप अपने एडेनियम से सितंबर से लेकर नवंबर तक अच्छी ब्लूमिंग पा सकते हैं।